अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आजकल सर्दी की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी ये सब बीमारियां आम हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खांसी की वजह से कफ सिरप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में यूज होने वाले ऐसे 5 सिरप के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बताने वाली हूँ कि इनका इस्तेमाल खांसी के अलावा कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में और लास्ट पे हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लें कि कफ क्या होता है, यानी खांसी किसको बोलते हैं। तो खांसी जो है ये हमारे जिस्म का एक कुदरती तरीका है जो आपके सिस्टम से खारिज फॉगम पार्टिकल्स या बगलम को खारिज करती है। अगरचे खांसी मामूल की बात है, लेकिन अगर ये तवील अरसे तक जारी रहे तो ये मुमकिन तौर पर शदीद बुनियादी हालत की निशानदही कर सकती है। यानी खांसी की 2 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है एक्यूट कफ और दूसरी क्रोनिक कफ। अब एक्यूट कफ क्या होता है? जो अमूमन 3 हफ्तों तक खांसी रहती है उसको बोलते हैं एक्यूट कफ, जबकि जो खांसी 8 हफ्तों से ज्यादा देर तक चलती है इसको बोलते हैं क्रोनिक कफ। तो दोनों सूरतों में ही इलाज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो एक्यूट कफ में लोग खुद से ही कुछ सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी कफ को ठीक कर लेते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि अगर आपकी कफ क्रोनिक है या एक्यूट है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि आपको ये कफ किस वजह से हो रही है। तो नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे 5 कौन से सिरप मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी कफ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है हाइड्रोलिन सिरप। अब हाइड्रोलिन सिरप जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है सुप्रेसिंग कफ के लिए और साथ ही साथ ये एस्थमा को भी ट्रीट करता है। वीजिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो तब भी आप हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन नताइज देगा। इसमें मौजूद अमाइनोफाइलिन, डिफिनहाइड्रामाइन, HCl, अमोनियम क्लोराइड एंड मेंथोल ये इसमें एज आ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में हाइड्रोलिन का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर रैश हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है और डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज की, तो इसकी डोजेज में ये कि अडल्ट्स में 2 टीस्पून 2 टाइम्स अ डे आप ले सकते हैं 4 to 6 आवर्स के इंटरवल्स पे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिन सिरप की प्राइस की, तो ये आपको 120 ml वाला सिरप 69 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला जो सिरप है जो खांसी को खत्म कर सकता है वो है एरेनिक सिरप। अब एरेनिक सिरप जो है ये अबॉट लेबोरेटरीज ने इसको मैन्युफैक्चर्ड किया है और इसका इस्तेमाल जो है ये एलर्जीज को ठीक करने के लिए किया जाता है और कोल्ड और फ्लू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कफ में तो होता ही होता है ये इस्तेमाल और नेजल कंजेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन में आइबोप्रोफिन, पेसिडोइफिड्रिन, HCl इसमें एज आ एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो एरेनिक सिरप का इस्तेमाल करने से आपको हेडेक हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है और ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये रिकमेंडेड नहीं है। आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी डोजेज के बारे में अगर हम लोग देखें, फॉर चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं यानी 1 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 1 टेबल स्पून 2 to 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं और नेक्स्ट 5 to 17 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो 1 टेबल स्पून TDS ले सकते हैं, यानी दिन में 3 दफा 1 चम्मच ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर अडल्ट्स में यानी 18 से 65 साल तक के जो लोग हैं वो 2 to 3 टेबल स्पून दिन में 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है ये आपको 89 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट तीसरा जो कफ सिरप है जिसका इस्तेमाल करके हम खांसी को खत्म कर सकते हैं वो है एसीफाइल। एसीफाइल सिरप जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉमन कफ में, फ्लू में
इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्फीसीमिया में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करने से आपको नोजिया हो सकता है, डिजीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, फटीग वगैरह की शिकायत देखने को मिल सकती है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो है एसिफाइलिन और डिफेनहाइड्रामाइन। नेक्स्ट इसकी डोजेज के बारे में अगर हम लोग देखें तो अडल्ट्स में 1 to 2 टीस्पून आप 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं और बच्चों में ½ टीस्पून 3 टाइम्स अ डे आप दे सकते हैं। लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की तो एसिफाइल सिरप जो है ये 125 ml वाला आपको 87 रुपीज में किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने चौथे कफ सिरप की तरफ, तो ये है कोरेक्स टी। कोरेक्स टी सिरप जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कफ में, कॉमन कोल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लू, सिनोसाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका इस्तेमाल करने से आपको ड्राउजीनेस, हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो सकती है, अपसेट स्टमक की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसकी डोजेज में फॉर अडल्ट्स में आप इसको 1 to 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं और बच्चों में जो 6 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें आप ½ to 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। लास्ट पे अगर हम लोग देखें कोरेक्स डी की प्राइस के बारे में तो ये 120 ml वाला सिरप जो है ये आपको 82 रुपीज में पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट कफ सिरप के बारे में देखें तो ये है पल्मोनोल सिरप। पल्मोनोल सिरप जो है ये एक एंटी हिस्टामिन है और इसका इस्तेमाल किया जाता है सुप्रेसिंग कफ में और कॉमन कोल्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस और कुछ एलर्जीज में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और जैसा कि हाई फीवर में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसी के साथ नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स में पल्मोनोल सिरप का इस्तेमाल करने से आपको नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, रैश हो सकते हैं आपकी स्किन पर, डिजीनेस हो सकती है, हार्ट बर्न की शिकायत भी देखने को मिल सकती, डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पल्मोनोल कफ सिरप की डोजेज के बारे में तो ये आप 1 to 2 टेबल स्पून जो है 3 to 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं और इसकी जो प्राइस है ये आपको 120 ml वाला कफ सिरप जो है 95 रुपीज में पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो आई होप मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप किसी और मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाऊं। इसी के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।